पटना पुलिस के लिए सिरदर्द बना एक ऐसा अपराधी जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है, जिसे बिहार पुलिस ने पटना के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल किया, जिसके ऊपर जमीन के अवैध कारोबार, रंगदारी और हथियार तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं, और जो पिछले साल पुलिस को चकमा देने के लिए साड़ी पहनकर फरार हो गया था। आज उसी संतोष डॉन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू और एसटीएफ की टीम ने उसके 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। सवाल यह है कि आखिर संतोष डॉन के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई? क्या जांच एजेंसियों को कोई बड़ा सुराग मिला है? और क्या इस कार्रवाई से किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा होने वाला है? आइए पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाते हैं। आज सुबह बिहार के कई जिलों में अचानक ईओयू और एसटीएफ की टीमें सक्रिय हुई। भारी पुलिस बल के साथ जांच एजेंसियों ने एक साथ 25 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। कार्रवाई का केंद्र था पटना का कुख्यात अपराधी संतोष डॉन। नालंदा जिले के पचासा और खिदरचक गांव से लेकर पटना जिले के पचरुखिया, जगमालबिघा, मुस्तफापुर और चौरा तक कई जगहों पर टीमों ने एक साथ दस्तक दी। स्थानीय पुलिस की मदद से सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई देर तक चलती रही। अब तक की जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में जमीन के कागजात, नक्शे, हथियारों से जुड़े सामान और एक सफेद कलर की स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को इनपुट मिला था कि जमीन की अवैध खरीद बिक्री और हथियारों की तस्करी का एक बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है और उसमें संतोष डॉन तथा उसके सहयोगियों की भूमिका हो सकती है। इसी सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसियों की नज़र सिर्फ संतोष डॉन पर नहीं, संतोष डॉन की पत्नी खुसरूपुर प्रखंड की उप प्रमुख है। यही वजह है कि जांच का दायरा राजनीतिक और सामाजिक संपर्कों तक भी पहुंच सकता है। ईओयू की टीम पचरुखिया स्थित उसके आवास के अलावा कई अन्य संपत्तियों और दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। वहीं नालंदा में ठेकेदार राजेंद्र यादव और कन्हैया यादव के घरों पर भी तलाशी ली गई। हालांकि छापेमारी के दौरान कन्हैया यादव और उसका भाई घर पर नहीं मिले। सूत्रों का दावा है कि शुरुआती जाँच में बड़े पैमाने पर जमीन कारोबार से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन जमीनों की खरीद बिक्री कैसे हुई, पैसा कहां से आया और किन किन लोगों का इसमें संबंध है। यही वजह है कि जब्त किए गए दस्तावेजों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच अधिकारियों का मानना है कि इन कागजातों से कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं। देखिए, संतोष डॉन का नाम कोई नया नहीं है। साल 2026 में बिहार पुलिस ने उसे पटना जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल किया था। उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। भूमि विवाद, आपराधिक गतिविधियों और कई गंभीर मामलों में उसका नाम लगातार सामने आता रहा है। दिसंबर 2025 में भी खुसरूपुर थाना पुलिस ने उसके पचरुखिया स्थित आवास पर छापेमारी की थी। उस दौरान वहां से 2 राइफल बरामद हुई थी और उसके 2 सशस्त्र अंगरक्षकों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन उस समय संतोष डॉन पुलिस के हाथ नहीं आया। उस छापेमारी से जुड़ा एक दावा काफी चर्चा में रहा था। कहा गया कि पुलिस को चकमा देने के लिए संतोष डॉन साड़ी पहनकर मौके से फरार हो गया था। हालांकि इस दावे की अलग अलग स्तर पर चर्चा हुई, लेकिन इतना जरूर है कि उस समय गिरफ्तारी से यह बच निकला था। अब एक बार फिर जांच एजेंसियां उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। फिलहाल ईओयू और एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। जमीन के डॉक्यूमेंट, संपत्तियां और हथियार तस्करी से जुड़े सुरागों की जांच हो रही है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस नेटवर्क में कई बड़े लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। अब देखना होगा कि संतोष डॉन तक जांच एजेंसियां कब तक पहुंचती हैं और इस कार्रवाई से आखिर कितना बड़ा खुलासा होता है। अब इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल खबर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत